आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो शीश झुका लेंगे लेकिन नहीं टूटने देंगे नेपाल के रिश्ते। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भले ही कुछ लोग कोशिशें करते रहें लेकिन वह नेपाल से अपने रोटी बेटी के रिश्ते को टूटने नहीं देंगे, भले ही इसके लिए शीश झुकाना पड़ जाए। बुधवार को देहरादून में सैन्य धाम के भूमि पूजन और शहीद सम्मान यात्रा समापन पर राजनाथ सिंह ने यह बात कही। अजय मिश्र के इस्तीफे पर अड़े विपक्ष का लोकसभा में हंगामा। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर के बुधवार को लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने दिन भर सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी। दून में राहुल गांधी की रैली आज। तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बृहस्पतिवार 16 दिसंबर यानी आज को परेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी की ओर से इसके लिए बृहद स्तर पर तैयारियां की गई हैं। पार्टी नेताओं ने प्रदेश भर से करीब 50,000 लोगों के रैली में शामिल होने का दावा किया है। बांग्लादेश निर्माण के युद्ध में भारत की पाकिस्तान का ऐतिहासिक विजय की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाली इस रैली में पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिजनों को प्रियदर्शनी सैन्य सम्मान देकर सम्मानित किया जाएगा। जिंदगी की जंग हारे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। तो कुन्नूर की पहाड़ियों में पिछले बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में इकलौते बचे वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बेंगलुरु के सैन्य अस्पताल में बुधवार को निधन हो गया। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी व 11 अफसरों की इस हादसे में मौत हुई थी। चैन से 90 मिनट पहले कप्तानी से हटाया। तो भारतीय टेस्ट की टीम के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टीम चयन से 90 मिनट पहले उन्हें वनडे टीम की कप्तानी से हटाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कभी T20 टीम की कप्तानी छोड़ने पर पुनर्विचार करने को नहीं कहा, जैसा बोर्ड ने दावा किया है। बैंक कर्मचारियों की 2 दिनी हड़ताल आज से। तो सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण के विरोध में सरकारी बैंकों के करीब 9 लाख कर्मचारी बृहस्पतिवार से 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल करेंगे। सरकारी बैंकों की 4,000 से भी अधिक शाखाओं में कार्यरत 25,000 अधिकारी व कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। विकास की बड़ी योजनाओं पर कदम आगे बढ़े। तो लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना को मिला केंद्र सरकार की मंजूरी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लखवाड़ बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। अब 24 दिसंबर को होगी मंत्रिमंडल की बैठक। तो प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 24 दिसंबर को आयोजित होगी, जिसमें सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले पर निर्णय लेगी। पहले सरकार ने 17 दिसंबर को मंत्रिमंडल की बैठक तय की थी, जिसे किसी कारण से स्थगित कर दिया गया। धामपुर काशीपुर नई रेल लाइन का परीक्षण होगा। तो रेल मंत्रालय धामपुर काशीपुर नई रेल लाइन का परीक्षण करेगा। नैनी हवाई अड्डे का अधिग्रहण करेगा भारतीय विमानन प्राधिकरण। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उठाया था मामला। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भेजा पत्र। नमामि गंगे के तहत 2 योजनाएं मंजूर। तो केंद्र सरकार ने नमामि गंगे के तहत 6 करोड़ की 2 योजनाओं को मंजूरी दे दी है। नैनीताल में 19 से 24 तक होगी राष्ट्रीय कला कार्यशाला। तो उत्तराखंड में पहली बार नैनीताल में 19 से 24 दिसंबर तक अखिल भारतीय राष्ट्रीय कला कार्यशाला आयोजित की जाएगी। डिप्लोमा फार्मासिस्ट पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे आंदोलनरत डिप्लोमा फार्मासिस्ट पर हुए लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की है। प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आंदोलनरत डिप्लोमा फार्मासिस्ट पर हुए लाठीचार्ज पर कहा कि भाजपा सरकार राज्य के बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय लाठी डंडों से हाँकने जैसा निंदनीय काम कर रही है। हरिश्चंद्र बने संयुक्त निदेशक। तो प्रारंभिक शिक्षा के नए संयुक्त निदेशक पद पर तैनाती के आदेश जारी कर दिए गए। उत्तराखंड में पहली बार होगा बकरा उत्तरा फिश फूड फेस्टिवल। तो घरेलू बाजार में पहाड़ी बकरे का मीट और ट्राउट फिश की मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में पहली बार 17 व 18 दिसंबर को बकरा उत्तरा फिश फूड फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। जाखंड स्थित पैसिफिक मॉल में फेस्टिवल आयोजित होगा।
मटन और फिश कुकिंग प्रतियोगिता। तो फेस्टिवल में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मटन और फिश कुकिंग प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें प्रथम विजेता को 11,000 रुपये, द्वितीय को 51,000 रुपये और तृतीय को 3100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को 1100 रुपये का सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसमें 50 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष बनने जनरल नरवणे। तो थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होते हैं। इस घटनाक्रम से अवगत अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। पेंशन से किस्त काटने पर रोक। तो हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से गोल्डन कार्ड के नाम पर प्रतिमाह की जा रही धनराशि की कटौती पर रोक लगा दी। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और न्यायमूर्ति NS धानिक ने कटौती के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की व्यक्तिगत संपत्ति है, सरकार उन पर यह कटौती जबरन लागू नहीं कर सकती। भारत की पहले मैच में पाक से भिड़ंत। तो भारत अगले साल महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप में पहला मैच 6 मार्च को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। ICC ने बुधवार को यह घोषणा की है। राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। तो उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में गुरुवार से मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार, शुक्रवार व शनिवार को पर्वतीय हिस्सों में बारिश व बर्फबारी की संभावना है। मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार राज्य के 2500 मीटर से ऊपर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। उन्होंने बताया कि मैदानी क्षेत्रों में यूं तो मौसम शुष्क रहेगा, पर पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से ठंड में इजाफा होगा। उत्तराखंड में कोरोना के 26 नए मरीज मिले। तो राज्य में बुधवार को कोरोना के 26 नए मरीज मिले हैं। इसमें स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन के अनुसार उधम सिंह नगर में 9, देहरादून में 7, अल्मोड़ा में 4, नैनीताल पिथौरागढ़ में 2, हरिद्वार चंपावत में 1 मरीज मिला। संडे मार्केट हरिद्वार बाईपास पर लगेगा। तो हाईकोर्ट ने नगर निगम देहरादून को निर्देश दिए कि संडे मार्केट लगाने के लिए हरिद्वार बाईपास रोड के समीप चिन्हित स्थल दुकानदारों को उपलब्ध कराया जाए। यह काम 3 सप्ताह के भीतर पूरा किया जाए। दीक्षांत समारोह। तो दून विश्वविद्यालय के समारोह में राज्यपाल ने मेडल पाने वाले विद्यार्थियों को सराहा। 2102 छात्रों को डिग्रियां बांटी। 93 मेधावियों को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। राहुल आज करेंगे कांग्रेस के अभियान का शंखनाद। तो दून क्लब के सामने पक्के मंच की बगल से बनाया गया मुख्य मंच, गांधी पार्क की तरफ से बनाए गए हैं 2 अन्य मंच। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी परेड ग्राउंड में हुंकार भरेंगे। विजय सम्मान रैली के लिए कांग्रेस ने जोरदार से तैयारियां की हैं। मैदान को जनसभा के लिए युद्ध स्तर पर तैयार किया गया है। राहुल गांधी दोपहर करीब 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। PM मोदी की जनसभा के मुकाबले छोटा किया मैदान। तो राहुल गांधी की रैली के लिए परेड ग्राउंड में बुधवार को तैयार किया गया मंच। कांग्रेसियों ने सोशल मीडिया पर राहुल भेजी आला का नारा दिया। तो उत्तराखंड विजय सम्मान रैली के लिए गुरुवार को देहरादून पहुंचे राहुल गांधी के लिए कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राहुल भेजी आला यानी राहुल भाई साहब आएंगे का नारा दिया है। सचिवालय कूच करते बेरोजगार गिरफ्तार। तो पुलिस भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी करने, सहायक लेखाकार परीक्षा रद्द करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर के सचिवालय कूच करने निकले बेरोजगारों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिसके बाद बेरोजगारों ने सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बुधवार को उत्तराखंड बेरोजगार संघ के नेतृत्व में प्रदेश भर के बेरोजगार परेड ग्राउंड में एकत्र हुए, जहाँ से नारेबाजी करते हुए बेरोजगार सचिवालय कूच के लिए बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया।
सड़क पर प्रदर्शन कर रहे बेरोजगारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, हालांकि बाद में रिहा कर दिया गया। संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रोजगार के नाम पर सरकार बेरोजगार युवाओं को गुमराह करने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वाले युवाओं को सरकार गिरफ्तार कराने का काम कर रही है। पवार ने कहा कि प्रदेश भर के युवा पुलिस भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी करने, सहायक लेखाकार परीक्षा रद्द करने, पुलिस दरोगा भर्ती में कम से कम 3 वर्ष की आयु सीमा की छूट, उद्यान विभाग में उद्यान सहायक माली की भर्ती, उत्तराखंड राज्य के औद्योगिक परीक्षण संस्थान के अनुदेशकों के रिक्त पदों के लिए विज्ञप्ति जारी करने, वार्षिक कैलेंडर जारी करने समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत है। लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनदेखा करने का काम कर रही है। पीआरडी जवानों का धरना 18वें दिन भी जारी। तो साल भर नौकरी समेत विभिन्न मांगों को लेकर के पीआरडी जवानों का धरना 18वें दिन भी जारी रहा। कृषि सहायकों का मानदेय वृद्धि की जाए। तो कृषि सहायक कर्मचारी संगठन ने राज्य के समस्त न्याय पंचायतों में कार्य कर रहे कृषि सहायकों के मानदेय में वृद्धि के साथ नियमितीकरण और समान कार्य का समान वेतन दिए जाने की मांग की। वहीं उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने कार्यालय ज्ञाप डाला हुआ है, जिसमें यहाँ पे बताया गया कि जो पुस्तकालय लिपिक जिसका पद कोड 36.1 था, 25 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। 22/4/2018 को लिखित परीक्षा हुई थी। तो इसमें कुछ अभ्यर्थियों की जो शैक्षिक अर्हता है वो पूरी ना होने की वजह से इन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन जो है वो निरस्त कर दिया गया है। तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों के यहाँ पर जो निरस्त के जो किए गए जो अभ्यर्थियों के अभिलेख हैं वो यहाँ पर अपलोड किए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है अभ्यर्थियों के नाम और क्या कमी रह गई थी शैक्षिक अर्हता में और किस वजह से इनका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त किया गया, उसको यहाँ पे अपलोड किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जिन अभ्यर्थियों को यहाँ पे निरस्त हुआ है उस प्रकार से यहाँ पर अपलोड किया गया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक और विज्ञप्ति और काउंसलिंग यहाँ पे जारी की गई है। इसमें चमोली जिले की काउंसलिंग के संबंध में यहाँ पर जारी किया गया है। तो इसमें बताया गया कि 5/12/2021 को इन अभ्यर्थियों को बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए, लेकिन ये नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे में गणित, भौतिक, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं विज्ञानेतर अंग्रेजी और हिंदी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको एक अंतिम अवसर दिया जाता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उनको 17 तारीख यानी 17 दिसंबर को प्रातः 11 बजे पहुँचना होगा। चयनित अभ्यर्थियों की जो सूची है वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड कर दी गई है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो अभियंता की विभिन्न रिक्तियां। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग यूपी 83 में 76 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 28 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस करने का मौका, जल्द करें आवेदन। तो कुल 116 पदों पर अप्रेंटिस के लिए पद निकाले गए हैं। इसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नाविक और यांत्रिक के पद रिक्त। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में 322 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 4 से 14 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट बनने का अवसर, तो 7 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। खुलेंगे संभावना के द्वार, लेकिन चिंता बरकरार। तो करीब 12,000 करोड़ रुपए की 889 किलोमीटर लंबी ऑल वेदर रोड परियोजना के कामों में अब तेजी आएगी। हेलंग मारवाड़ी बाईपास मार्ग के निर्माण की उम्मीदें भी अब जग चुकी हैं। आपने छेड़ा नए जिलों का राग, तो भड़की सियासत की आग। तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दलों ने उत्तराखंड में नए जिलों के गठन का राग छेड़ दिया है। सियासी पंडित इसे चुनावी राग की मिसाल दे रहे हैं। आज चुनावी हवा का रुख बताएगी राहुल गांधी की रैली। तो कांग्रेस ही नहीं, प्रतिद्वंदी दलों की भी लगी है निगाहें। 4 दिवसीय दौरे पर आज उत्तराखंड आएंगे सिसोदिया। तो आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 4 दिवसीय दौरे पर आज उत्तराखंड आएंगे। हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रपुर में 16 से 19 दिसंबर तक लोगों से संवाद और जनसभा करेंगे। बैंक कर्मियों की हड़ताल आज से। तो बैंकों के निजीकरण के खिलाफ गुरुवार और शुक्रवार को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। बैंकों में 2 दिन कामकाज नहीं होगा। इसके बाद शनिवार को बैंक खुलेंगे।
अब 70 प्लस बुजुर्ग भी कर सकेंगे हज यात्रा। तो अब 70 प्लस उम्र वाले बुजुर्ग भी हज यात्रा पर जा सकेंगे। हज यात्रा पर कोरोना काल के चलते पाबंदियां लगाई गई थी, जिसमें 65 साल तक के ही बुजुर्ग आवेदन कर सकते थे। हज कमेटी उत्तराखंड के चेयरमैन शमीम आलम ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई ने अपने नए सर्कुलर में 65 साल की आयु सीमा को निरस्त कर दिया है। अब 70 प्लस रिजर्व कैटेगरी के आवेदक भी अपने कंपोनियन पति पत्नी बेटी भाई बहन भतीजी के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भांजी से दुष्कर्म की कोशिश में दोषी को 5 साल की कैद। तो भांजी से दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 5 साल का कठोर कारावास सजा सुनाई है। स्पेशल फास्ट ट्रैक जज अश्विनी गौड़ की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। नरेंद्र वाल्मीकि के नाम से उगाही करने वाला पकड़ा। तो भेष बदलकर आ रहा था देहरादून आसार रोडी में पुलिस ने धरा। वहीं रुड़की स्टेशन के पास 2 भाइयों से लिए थे पैसे। थाने में 15 दिन में होगी महिला एसआई की तैनाती। तो उत्तराखंड के पुलिस थानों में 15 दिन के भीतर महिला दरोगा और कांस्टेबल को तैनात किया जाएगा। और रोज नई घोषणा कर रहे सीएम पैसा कहां से आएगा। तो प्रीतम तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा प्रदेश की अर्थव्यवस्था हुई है चौपट। तेजस्वी सूर्य 20 दिसंबर को आएंगे उत्तराखंड। तो युवा कार्यकर्ता में जोश भरने के लिए भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य 2 दिवसीय दौरे पर 20 दिसंबर को आएंगे। राज्यपाल ने दी विजय दिवस की शुभकामनाएं। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने विजय दिवस के अवसर पर प्रदेशवासी वीर सैनिक और भूतपूर्व सैनिकों व शहीदों के परिजनों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। 24 वन गुर्जरों के परिवार को 10 लाख रुपए देने के निर्देश दिए गए। कैबिनेट के फैसले के बाद होगी पंत विश्वविद्यालय के मामले की सुनवाई। हल्द्वानी के अभय जोशी आईईएस में रहे ऑल इंडिया टॉपर। तो शीश महल काठगोदाम निवासी अभय जोशी ने इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस में ऑल इंडिया में टॉप किया है। उनकी ऑल इंडिया रैंक 1 है। वहीं खबर है रुड़की से तहसील में पेड़ पर चढ़ा भाजपा का पूर्व नेता, खुद पर छिड़का डीजल। चकबंदी विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर वर्षों से कर रहे हैं विरोध। ओमिक्रॉन के खिलाफ कम असरदार हो सकती है वैक्सीन। तो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट और टीके के प्रभाव को लेकर के स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। कोविड टास्क फोर्स का प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल के बाद अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चेताया है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन कम असरदार हो सकती है। मंच पर उत्तरी प्रदेश भर की सुंदरियां। तो मिस उत्तराखंड प्रतियोगिता में बुधवार को मिस ब्यूटीफुल हेयर और आईजी सब कॉन्टेस्ट में प्रतिभागियों ने अपना जलवा दिखाया। इम्बर बाबा स्थित एक सैलून में आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभागी अपने बालों और आँखों को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाकर निकाली। पौड़ी के सरकारी विद्यालयों में बच्चे सीखेंगे जर्मन भाषा। तो प्रथम चरण में 30 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का किया है चयन। भालू के हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। तो चिन्याली सौण और थराली से खबर है तहसील डुंगा क्षेत्र अंतर्गत मंगलवार को भालू के हमले में एक युवक जख्मी हो गया। वहीं खबर है सतपुली से गुलदार के हमले में युवक घायल। तो तहसील चौबट्टा खाल के अंतर्गत ग्राम सुंदरई में खेत में काम कर रहे एक युवक पर गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया। वहीं खबर है पुरोला से शिक्षिका की छुट्टी पर होने से छात्रा प्रतियोगिता में नहीं कर पाई प्रतिभाग। तो विकासखंड पुरोला के प्राथमिक विद्यालय मेहर गांव में शिक्षिका के अवकाश पर होने के कारण विद्यालय की चयनित एक छात्रा न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित संकुल स्तरीय गणित एवं इंग्लिश जीनियस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने से वंचित रह गई। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रणखार जखवाड़ी बागर में विज्ञप्ति निकाली गई है। इसमें सहायक अध्यापक यानी एलटी शिक्षक के गणित के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए वेतन क्रम 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक है। तो ये जनरल यानी सामान्य जाति के लिए है। तो इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं इसमें बीएड होना ज़रूरी है। साथ ही यूटेट सेकंड या फिर सीटेट सेकंड होना ज़रूरी है। अभ्यर्थी जो है
उसकी आयु 21 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थी को 300 रुपये का बैंक ड्राफ्ट लगा करके मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग के नाम जो है वो भुगतान करना होगा। अभ्यर्थी जो है आज से 21 दिन के अंदर ये आवेदन कर सकता है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो तकनीकी जांच पर इंजीनियरों का लॉकडाउन। तो हर की पेड़ी क्षेत्र में 32 करोड़ के विकास कार्यों में अनियमितता बरतने की शिकायत है। CSF करेंगे कर्मचारी के उत्पीड़न की जांच। तो डीएफओ के खिलाफ आंदोलन कर रहे हरिद्वार वन प्रभाग के कर्मचारी। टीकाकरण के लिए मैदान में उतरेंगे नर्सिंग के छात्र। ऐतिहासिक स्थलों की लगाई जीवंत प्रदर्शनी। तो विद्या मंदिर स्कूल भेल सेक्टर 5 में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत आयोजन किया गया। वही खबर है हरिद्वार से सड़क निर्माण पर 2 पक्षों में धक्का मुक्की हुई। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म। तो सिडकुल की एक कंपनी में कार्यरत युवती के साथ कंपनी के ऑपरेटर के पद पर काम करने वाले युवक ने शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया। दिल्ली के 3 अधिवक्ता 2 करोड़ 14 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। नए साल में खूब बजेगी शादी की शहनाई। तो बैंक्वेट हॉल, मंडप, वीडियोग्राफर और बैंड वालों की बुकिंग शुरू हो गई है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो पहाड़ों में आज से हल्की बारिश की संभावना है। कर्मचारी की हड़ताल व कार्य बहिष्कार से जन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं खबर है कालाडूंगी के रिजॉर्ट में मिला हाथी का शव। आज आएंगे राज्यपाल। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बृहस्पतिवार को 2 दिनी प्रवास के लिए नैनीताल आ रहे हैं। मोदी कुमाऊं की कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। तो भाजपा ने जनसभा की तैयारियों पर मंथन शुरू कर दिया है। हल्द्वानी से खबर है महिला कॉलेज में आज से MA प्रथम वर्ष में प्रवेश। तो महिला कॉलेज में विभिन्न संकायों में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू होगी। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़ में बाईपास बनने की आस। तो तीनों शहरों में NH किनारे बने सैकड़ों भवन स्वामियों को राहत मिलेगी। सब्र का साथ छूटा तो कर्मचारी का गुस्सा फूटा। तो NHM कर्मियों ने जन आक्रोश रैली निकाली। अपील ठुकराई, कहा पहले दाम फिर होगा काम। तो चंपावत से खबर आई है एक दिन में काम पर न लौटने पर हो सकता है बड़ा फैसला। मतदाताओं को देंगे EVM और VVPAT मशीन की जानकारी। तो जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मतदाता केंद्रों का निरीक्षण किया। वहीं खबर है अल्मोड़ा से इंजीनियरिंग का छात्र और होटल मैनेजर स्मैक के साथ गिरफ्तार। तो दनिया पुलिस ने 7 ग्राम स्मैक के साथ 3 आरोपियों को दबोचा है। भेड़ पालक को 23,000 रुपये चुकाएगी बीमा कंपनी। तो जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को दिया आदेश। वहीं खबर है बागेश्वर से अभिभावकों ने CO का घेराव किया। तो आदर्श विद्यालय में हिंदी और अंग्रेजी के शिक्षक नहीं होने से प्रभावित हो रही है शिक्षा। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, सितारगंज में 6 और खटीमा में 5 कोरोना संक्रमित मिले हैं। बिना कोरोना जांच प्रवेश कर रहे लोग। तो अलीगंज बॉर्डर पर बुधवार को नहीं दिखी टीम। चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करें। तो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी नानक मता के चुनाव के लिए हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश। हल्द्वानी से खबर है ICU ट्रामा पैक्ट रहा मरीज। तो गंभीर रूप से घायल युवक इलाज के लिए पूरी रात अस्पताल और पैथ लैबों में भटकता रहा। आज दिल्ली के डिप्टी CM हल्द्वानी में करेंगे सभा। ट्रक चालक के खिलाफ केस। तो पुलिस ने 5 दिन पूर्व कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त करने के मामले में ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं खबर है नैनीताल से जोली कोट के समीप ट्रक खाई में गिरा। तो राजीव नगर बरेली रोड निवासी राजू नाथ मंगलवार दोपहर बिजली ट्रांसफार्मर लेकर हल्द्वानी से चौखुटिया जा रहा था। जोली कोट के समीप वाहन अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरा। राज्य के डिग्री कॉलेजों में अगले सत्र से लागू होगी नई शिक्षा नीति।
वैक्सीनेशन रिपोर्ट बिना नहीं मिलेगा एडमिशन, तो एमएससी केमिस्ट्री और फिजिक्स में आज से दाखिले होंगे। तो हल्द्वानी से खबर आई है। आज से 6 केंद्रों में शुरू होगी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से गुरुवार यानी आज से केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट का आयोजन किया जा रहा है। 13 जनवरी तक सीबीटी मोड से चलने वाली इस परीक्षा में हल्द्वानी में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नए साल का जश्न मनाने आइए नैनीताल, तो पर्यटन कारोबारी को गाइडलाइन का इंतजार है। अल्मोड़ा में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पिथौरागढ़ में पैराग्लाइडिंग का आयोजन 20 से होगा। केबल फूंकने से आधे अल्मोड़ा की बिजली गुल हो गई।